Greetings to one and all. Welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I am your mentor Harshvardhan Tripathi and I am going to tell you last 45 days strategy for client. Do not go gentle into that good night. Rage against the dying of the light. Even if the day is setting, even if you know that the chances are very grim that you will make through, you cannot quit right now. This is not the time to introspect. This is not the time to question why did I choose this particular career? Why did I choose this particular journey? ये वो टाइम नहीं है जब आप बैठ के ये सोचें, आत्मग्लानि करें, आत्मचिंतन करें कि भाई मैं इस रास्ते क्यों आया. Okay, you might not be scoring well. Your mock scores might be stuck, or your peers are doing better than you are not able to score well comparatively. All of that is understandable, but यही तो वो टाइम होता है जब आप गिव अप नहीं कर सकते. यही तो वो टाइम होता है जो आपका वाई टेस्ट कर रहा होता है. यही तो वो टाइम होता है जो ये बताता है, ये दर्शाता है, इट इंडिकेट्स टू अस और इंडिकेट्स टू योर सोल दैट हाउ बैडली यू वांटेड इट. So last 45 days there are लॉट ऑफ सेल्फ डाउट्स. वो हर दिन आपको लग रहा होगा कि एम आई द राइट फिट. नो, यू हैव टू बी द मिसफिट. यू कैनॉट फिट, you cannot be perfect, you cannot be suitable for each and every situation, each and every position. You have to be misfit. And if you are a misfit, if you do not belong, if you do not converge, if you do not bend, if you do not comply, you are into a very, very right profession because that is what you will be paid for. So do not worry. Marks नहीं आ रहे हैं, performance नहीं आ रहा है, करते रहो. क्योंकि और कोई चांस नहीं है तुम्हारे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, और कोई सब्स्टिट्यूट अभी तो नहीं है तुम्हारे पास. 7 तारीख को, 7 दिसंबर 2025 को क्लैट 2026 में हमें बैठना ही है. इसीलिए डिलन थॉमस की ये लाइन मैं बार बार बच्चों के सामने दोहराता हूँ, आपके सामने भी रखता हूँ, और मेरी जिंदगी का भी ये एक सूत्र है कि आपको पता है कि नहीं हो पाएगा, आपको पता है नहीं हो पाएगा, बट फिर भी हम हमारे एफर्ट्स तो मारेंगे, हम हमारी फाइट तो मारेंगे. ठीक है. वो आपने पढ़ी होगी रामधारी सिंह दिनकर की कविता है रश्मि रथी. ठीक है. तो उसमें बहुत सारी ऐसी लाइन हैं जो आपको ये इंडिकेट करती हैं कि मतलब जब कृष्ण भगवान जब गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि चल मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, तो आपको यही इमेजिन करना है कि वो कृष्ण भगवान आप है, अंदर के कृष्णा को जगाइए और अंतिम संकल्प सुनाइए. और वो क्या है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं वाला हिसाब. तो लास्ट 45 डेज की क्या स्ट्रेटेजी होती है? मेरा पहला सवाल है, आपके पास क्या प्लान है? आपने खुद के लिए क्या डिवाइस आउट किया है? कितना फिगर आउट किया है कि आपकी क्या कमजोरियां हैं? SWOT सुना होगा आपने, स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. हालांकि इसमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट तो कुछ नहीं है, स्ट्रेंथ और वीकनेस फिगर आउट करना है. सेकंड, वेयर इज द प्लान? व्हाट इज द प्लान? अगर नहीं सोचा है तो आज की इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं. वेयर इज द प्लान का मतलब ये है कि क्या आपने किसी रफ कॉपी में वो प्लान बनाया है, क्या आपने किसी ब्लैंक पेपर पे वो प्लान बना के अपने स्टडी टेबल के सामने लगाया है, या वो प्लान आपके दिमाग में है बस. अगर आपके सिर्फ दिमाग में है तो प्लीज उसको पेन और पेपर में रियलिटी के साथ पुट करिए और किसी मेंटोर से, किसी सीनियर से, किसी टीचर से उसको क्रॉस चेक करवाइए कि सर 45 डेज में मेरी ये मौजूदा स्थिति है और मुझे इसमें ये सुधार करना है. तो क्या वो हमारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो सकते हैं, या स्ट्रेटेजी टू परफॉर्मेंस के बीच में गैप आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं, जिसको मैं कहता हूं कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी है और आपका परफॉर्मेंस है. आपने एक प्लान बनाया कि मैं ओवरऑल मॉक में 105 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा और मुझे 80 मार्क्स मिल जाने चाहिए. तो वो स्ट्रेटेजी आपने बनाई, पर आपने जब परफॉर्मेंस दिया तो 80 मार्क्स ना आके 62 मार्क्स आया, 65 मार्क्स आया. तो हमें वो गैप आइडेंटिफाई करने हैं लास्ट 45 डेज में. तो मैंने कुछ टेबल बनाई है, आप जरा इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि आप किस ब्रैकेट में, किस सेक्शन के हिसाब से आ रहे हैं. ठीक है. और इसमें मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट पे आपको बहुत मतलब बेसिक पे जाना है. 5
मॉक्स के एवरेज को उठाना है। तो अगर आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, आप 8 से 12 पे, if you are stuck between 8 to 12 marks, you need to practice daily, which means you need to solve at least 6 passages of English. You need to work on your vocabulary. You have to practice daily. If you are stuck between 12 to 15 marks, this is a very decent performance in your mocks, but please focus on your accuracy. It might be the case कि आप बहुत slight margin से, from a very slight margin, you're marking things incorrectly. So you can naturally focus on your accuracy, avoid repetitive mistakes, avoid silly mistakes. जैसे if you are marking tone questions wrong, if you are marking figure of speech questions wrong, if you are marking antonym synonym questions wrong, please remember that in the next mock you're not going to mark that if you do not know, because that is where you are losing marks. It might be the case that you have got 18 correct. All right, 18 questions are correct, but because of your over attempting, 6 are incorrect, and thereby you are, falling down to 15 marks. All right, or 16 marks. That is where you need to shift to accuracy, shift your gears. 15 to 17 marks if you are getting, सब सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, टेंशन मत लो, लगातार इसी परफॉर्मेंस को हर मॉक में रिपीट पे लेके आओ. इजी आए, डिफिकल्ट आए, 15 के नीचे नहीं जाता, 17 के ऊपर नहीं जाता. ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस. एकदम लो, एकदम हाई, बहुत खतरनाक होता है. ऑप्टिमम परफॉर्मेंस रखिए. 17 प्लस आ रहा है, टेंशन नहीं लेना है. इंग्लिश में हम फतेह हासिल कर चुके हैं, अब हम वॉकेबलरी करेंगे और ग्रामर वाली चीजों को ज्यादा पढ़ेंगे टू फिल दैट गैप, बिकॉज आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट तो सही समझ आ रहा है. लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप वापस से वही कहानी है कि 8 से 12 मार्क्स के बीच में स्टक हो, तो आपको दो चीजें चेक करनी है. पहली चीज, लॉजिकल रीजनिंग का सीक्वेंसिंग क्या है. अगर आपका इंग्लिश बेकार है, अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन उतना अच्छा नहीं है, और आप बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको एडिटोरियल पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका प्रभाव, उसका the bad impact of such poor comprehension ability will also be reflected in your logical reasoning scores. Okay, and if you are keeping your logical reasoning section for the last, please remember it will get very very difficult for you to score over there. So shift the sequence of logical reasoning section. 12 to 15 marks if you're stuck. Please remember you need to read editorials daily and start making summaries, because while you will make summary of those passages that you do not know, your brain will start to wire statements and start making context, creating context out of those statements, and naturally your comprehension ability will improve. Doesn't matter you are not going to make perfect summaries, no problem with that, but we have very limited amount of time. Okay, so we can do that. 15 से 17 मार्क्स अगर लॉजिकल में आ रहा है तो भाई परेशान मत हो, इससे ज्यादा और क्या लेगा. 24 out of 24, that is not going to happen. 17 to 18 marks is a very 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 good score. इसका मतलब ये होता है दोस्त, सिंपल क्या, देखो बेस्ट स्कोर क्या होता है, बेस्ट स्कोर होता है 17 अबव. ऑप्टिमम स्कोर क्या होता है, 15 से 17 मार्क्स. इतना आपने कर लिया, दैट्स इट. गैप आइडेंटिफाई करिए एनालिसिस में एंड बी डन विद इट. 17 प्लस अगर आ रहा है आपका लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में, तो मान लीजिएगा टॉप 5 जाएगा भाई. टॉप 5 जाएगा भाई, मतलब टॉप 5 कॉलेज में तू जाएगा. टॉप 5 नहीं जाएगा तेरे पास, टॉप 5 में तू जाएगा, टेंशन नहीं लेने का. ठीक है, तो ये वाला जो परफॉर्मेंस है ना, ये बड़ा सटीक है, तो इनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ये वो स्टूडेंट ही नहीं है जो लास्ट 45 डेज में स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं. स्ट्रेटेजी पूछने वाले ब्रैकेट नंबर 1, ब्रैकेट नंबर 2 वाले लोग हैं. ब्रैकेट नंबर 3 वाले तो डरे हुए हैं कि कहीं स्ट्रेटेजी में ऐसा ना बता दें कुछ कि भैया अभी जो तक कर रहे हैं वो भी ना कर पाए. राइट, तो इनको डर है, तो इनको सुनना नहीं है, इनको जानना नहीं है, इनको जरूरत नहीं है. जरूरत इनको है, सेकंड वाले को, और शोर ये मचाते हैं. ठीक है, कि स्ट्रेटेजी बताओ, स्ट्रेटेजी बताओ, क्या होनी चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ, ये बताओ, वो बताओ. तो भैया आप दोनों के लिए हम हैं यहाँ पे. आप दोनों जरा सुनिएगा, देखिए हमारे पास सेक्शन बाय सेक्शन आपके लिए क्या चीज है. लीगल नॉलेज सेक्शन, इफ यू कम टू, 8 से 12 मार्क्स आ रहे हैं. सॉरी टू पुट इट लाइक दिस, बट शर्मा रही है थोड़ी सी. लीगल नॉलेज सेक्शन में अगर आप, इफ यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन 15 days, 20 days, 40 days back, you have just joined some crash course, you have just started preparation, convincing है, that's okay. But otherwise, you need to feel that kind of guilt. If you are stuck between 12 to 15 marks in your legal knowledge section, it might be the case that you are not fulfilling your part in your static knowledge section. आपका static knowledge part weak जा रहा है और वहां पे आप गलतियां कर रहे हो.
तो ये चीज करिए, या आप बहुत स्लोली प्रोसेस करते हो चीजों को, सो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो तो लीगल भी फिर आपको डेली उठाना पड़ेगा। 15 से 17 में है लीगल सेक्शन में, तो प्लीज रिमेंबर लीगल सेक्शन गिव्स यू हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट एक्यूरेसी। काइंडली चेज एक्यूरेसी बाय रीअटेम्प्टिंग एंड एनालाइजिंग एंड फिगरिंग आउट कि कैसे क्वेश्चंस में हम किस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं और उनको हम नहीं करेंगे। लीगल सेक्शन के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना है कि आखिरी कुछ दिनों में कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। 17+ मार्क्स अगर आपका आ रहा है लीगल सेक्शन में, तो वी कैन नॉट से दैट द स्टोरी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल और वेरी वेरी गुड, बट या 17 to 18 मार्क्स के ऊपर इज कंसिडर टू बी ठीक ठाक, राइट। और मुझे पता है कि लीगल सेक्शन में आप आराम से 20-21 मार्क्स ले आ रहे हो, कि कभी कभी ऐसा होता होगा दैट यू माइट फॉल डाउन टू 16 or 17 मार्क्स, बट 17+ है, सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर लीगल करंट अफेयर्स एंड मेक श्योर दैट योर स्टैटिक इज नॉट रॉन्ग इन एनी अदर मॉक, and you are revising your theory books of legal section continuously and daily for that matter, because subject knowledge is required in your legal section. Now let us come to the two pain points. All right, so we have covered 80 questions, we have covered nearly 2/3 of the paper, and now 1/3 of the paper remains before us, that is 40 questions ka paper, GK and CA, as well as quantitative aptitude, both are knowledge oriented. सो सबसे पहले हम जीके और करंट अफेयर्स पे बात करेंगे, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बन गया होगा, वो आप चेक करिएगा, मेंटर ने आपको गाइड भी किया होगा, उसको प्लीज फॉलो करिएगा एज दे आर टेलिंग यू, राइट। बट अगर आपको 8 से 12 मार्क्स के नीचे आ रहा है, तो प्लीज यार बेयर मिनिमम इतना तो लाना ही है। 12 मार्क्स पैसेज से सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा, 12 मार्क्स सिर्फ तुम अगर करंट अफेयर्स पिछले 2 महीने के करोगे और आज के करंट अफेयर्स किसी भी सोर्स से प्रिपेयर कर रहे हो तो आ जाएगा। अगर आराम से 20 मिनट, 15 मिनट से 20 मिनट तुम जीके सेक्शन को दोगे, तुक्के नहीं लगाओगे, 10 के 10 आते हैं सवाल, सिर्फ वही मार्क करोगे, 8 से 12 मार्क्स आ जाएगा। इतना तो लाना ही है, चाहे तुम्हें जीके आता हो चाहे कुछ ना आता हो, क्योंकि इतना लाया जा सकता है, पास्ट ईयर पेपर से लाया जा सकता है। 12 से 15 मार्क्स के बीच में अगर आप स्टक हो, दैट्स गुड। Why? Because this is the performance we expect out of every aspirant in GK section, 12 to 15 marks. Good. Past 3 months का GK and GK डेली करना शुरू कर दो, मतलब पिछले 3 महीने का GK आपकी मंथली मैगजीन से करना स्टार्ट कर दीजिए, और जीके डेली आज के न्यूज़पेपर से, डेली करंट अफेयर्स डालने वाली वेबसाइट से, हमारे टेलीग्राम चैनल्स में जो पीडीएफ डलता है उससे स्टार्ट कर दीजिए। अटेम्प्ट नहीं, तो यहाँ पे आपके क्या है, अटेम्प्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे वो 15-19 पहुंच जाएगा। अच्छा स्कोर, जीके में बहुत अच्छा स्कोर क्या होता है, 20+ का स्कोर अगर आता है तो आप समझिएगा कि आप टॉप 100 स्टूडेंट जैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं जीके सेक्शन में। 20 के ऊपर अगर मार्क्स आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज कितना मार्क्स आता है, 12 से 14 मार्क्स ठीक ठाक एस्पिरेंट्स का आ जाता है, तो उतना हमारा आना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा सा करंट लीगल पे फोकस, करंट जीके पे फोकस करिए। 15 से 17 के बीच में अगर आपके मार्क्स स्टक है, तो बस मान लीजिए जीके हो गया है। अब लिस्ट बनाते जाओ, जो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं या तुम्हें नहीं आते हैं, मॉक से निकाल के, मैगजीन से निकाल के, किसी अदर कोचिंग के मॉक्स में जो जीके के टॉपिक्स आ रहे हैं, एक लिस्ट बनाते जाओ, उनको प्रिपेयर करते हुए जाओ। 17+ अगर तुम्हारा जीके सेक्शन में आ रहा है, तो बस भाई कंफर्ट जोन मिल चुका है तुम्हें। जीके सेक्शन अब तुम्हें डराता नहीं है, क्योंकि तुमने पिछले 4-5 महीने से बहुत मेहनत करी है, तब जाके ये तुमने मुकाम हासिल करा है। ये किस्मत से नहीं आता, ये जादू से नहीं आता। इसका मतलब इस बच्चे का जीके ठीक है, कंफर्ट जोन आ चुका है, अब आपको एक्स्ट्रा माइल्स कवर करना है। अब वो एक्स्ट्रा माइल में क्या होता है, एक्स्ट्रा माइल में भाई देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि भाई 6 महीने का जीके ही हम पढ़ के जा रहे हैं, 17 के ऊपर वाले बच्चे तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम तुमसे ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें खुद से ज्यादा अपेक्षा है। तो जनवरी से लेके जून तक के जो टॉपिक्स है, ब्रॉडर टॉपिक्स, बिगर टॉपिक्स, मस्ट डिस्कस्ड टॉपिक्स, राइट, उसकी एक टॉपिक लिस्ट भी है जो रिलीज करी है। अगर आप ओजी बूट कैंप में है तो भी आपको वो लिस्ट मिली है, नहीं है तो मैंने भी जरूरत से ज्यादा टॉपिक्स दे दिए थे, बट जैन से लेके अप्रैल तक की एक टॉपिक लिस्ट है, उसको कृपया करके पढ़ना स्टार्ट करिए। और न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट, जैसे सोनम वांगचुक का अरेस्ट हो गया, तो लद्दाख में अब उसको जोधपुर ले आया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उसको डिटेन करा गया है, तो आपको एक्स्ट्रा माइल कवर करने के लिए क्या पढ़ना है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के बारे में पढ़ना है, डिटेंशन और अरेस्ट के बारे में पढ़ना है। उसके पहले अमृतपाल सिंह को डिटेंशन पे डाला गया था, जम्मू एंड कश्मीर का जब स्पेशल स्टेटस हटाया गया था तब भी
अब वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स थे उनको भी डिटेंशन के अंदर डाला गया था। और इसके कॉन्जेक्चर्स आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में भी दिखाई देते हैं, जहां पे आर्टिकल 22 न्यूज में आता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कही जाती है। तो इस तरीके के एक्स्ट्रा माइल्स आपको कवर करने पड़ेंगे। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80th सेशन हुआ है, तो 80th सेशन के अंदर क्या थीम थी, किन कंट्रीज ने वोट किया, किन कंट्री, और उस डिक्लेरेशन का नाम क्या है जो इजराइल पैलेस्टीन के बीच में सेटलमेंट कराना चाहता है। ये बाकी आम बच्चों को नहीं पता होगा, ये बाकी आम बच्चों को नहीं पता होगा, पर ये चीज आपको पता करना है, क्योंकि आपको ये स्कोर क्लैट में मेंटेन करना है। ठीक है ना? तो जीके सेक्शन में अलग अलग ब्रैकेट्स पे हमारे अलग अलग तरीके होंगे सेक्शन को अप्रोच करने के। क्वांटिटेटिव सेक्शन की हम बात करते हैं, क्यूटी की बात करते हैं, तो मेरी शिकायत, आपकी शिकायत एक ही है, वो क्या है? अटेम्प्ट नहीं करता कोई, अटेम्प्ट नहीं करता कोई, अटेम्प्ट नहीं करता कोई, अटेम्प्ट नहीं करता कोई। आपके मैथ्स के टीचर भी यही कह रहे होंगे कि जीके बढ़िया है। मतलब अजीब सी विडंबना है, जब बच्चे को बोलो ना कि तुम पढ़ाई करो क्लैट की, तो क्लैट एक्सप्रेस खोल के बैठ जाता है, कहता है सर क्लैट एक्सप्रेस कर ली मैं। क्यों? क्योंकि माहौल ऐसा क्लैट एक्सप्रेस का बनाया गया कि भाई क्लैट एक्सप्रेस पढ़ ली तो इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला सॉर्ट ऑफ। ऐसा नहीं होता है। क्लैट एक्सप्रेस आपको 30 क्वेश्चंस पे ट्रेन कर रहा है, एंड यू डोंट इवन नो कि 30 आउट ऑफ 30 आएगा भी कि नहीं आएगा। यस, क्लैट एक्सप्रेस से क्वेश्चंस आए हैं। यस, क्लैट एक्सप्रेस एक बहुत अच्छी मैगजीन है। यस, हमारे सारे कॉम्पिटिटर कोचिंग के बच्चे हमसे क्लैट एक्सप्रेस इंदौर में मांगने आते हैं और हम फ्री में प्रोवाइड करते भी हैं। अगर आप इंदौर में इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको क्लैट एक्सप्रेस चाहिए, तो एलपीटी आपकी खिदमत में हाजिर है, आ जाइएगा, हम आपको फ्री की क्लैट एक्सप्रेस दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। लेकिन क्लैट एक्सप्रेस सब कुछ नहीं है, क्लैट एक्सप्रेस एकमात्र रिसोर्स नहीं है। तो हमें क्या करना है सर? क्लैट एक्सप्रेस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्यूटी को हमें करना पड़ेगा, बिकॉज दिस क्यूटी इज नॉट CUTI, राइट? ये क्यूटी वाला क्यूटी नहीं है, एक डराने वाला क्यूटी है। लेकिन एक चीज देखना, मॉक कोड आके तुम जब घर में सॉल्व करते हो तो तुमको केसलेट भी समझता है, तुमसे 5 सवाल भी होता है। लेकिन तुम जब मॉक दे रहे होते हो उस टाइम पे तुमने क्यूटी को क्योंकि लास्ट में रखा है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि देख के ही लग रहा है कि डीआई बहुत बड़ी है या पैसेज बहुत बड़ा है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तुम एंग्जाइटी की वजह से क्यूटी अटेम्प्ट नहीं करते। मेरा एक ही कहना है ऐसे बच्चे को, क्यूटी को सेकंड नंबर पे कर दो। मतलब पेपर आए चाहे ना आए, क्यूटी आए चाहे ना आए, 20 मिनट देंगे अपनी क्यूटी को और 5 मार्क्स देगी आपकी क्यूटी आपको। ठीक है? सो क्यूटी को हैंडल विद केयर, हैंडल विद लव। इस सेक्शन को अटेंशन डिमांड करता है, जैसे हर जिंदगी में हर क्यूटी को अटेंशन डिमांड करता है, वैसे इस क्यूटी को भी अटेंशन डिमांड करता है। तो इस क्यूटी को अटेंशन देने के लिए फर्स्ट पे ना रख के सेकंड पे रख दीजिए, सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर पे रख दीजिए। 5 to 6 मार्क्स आपको निकालेगा, याद रखिएगा। विदाउट क्यूटी यू आर नॉट गोइंग इनटू टॉप 10। विदाउट स्कोरिंग एटलीस्ट 6 to 7 मार्क्स इन क्यूटी, आपको टॉप 10 नेशनल यूनिवर्सिटी लेने में भी समस्या हो सकती है। एनएलयू मिल जाएगा, टॉप 10 नहीं मिल पाएगा, टॉप 5 इम्पॉसिबल, राइट? तो क्यूटी को नजरअंदाज मत करिए। ये सेक्शन वाइज स्कोर है हमारा, और क्यूटी में 5 से 6 मार्क्स अगर आपका आ जाता है, बहुत बढ़िया बात। अब आप जोड़ लीजिए कि कहां पे मैंने आपको बोला है कि बहुत बढ़िया बात है। अगर आप देखेंगे तो पूरे सेक्शन का मोमेंटम आपको दिख जाएगा। सबको आप जोड़ेंगे तो 70 75 70 75 मार्क्स, इफ यू आर रीचिंग 70 75 मार्क्स in your mocks, please remember, now you have to stick to daily routine. You have to be consistent in your preparation so that last 45 days you can juice out maximum from that. And there are certain things that you need to give extra shots to, extra focus to. Practice one mock daily now onwards. 45 days, 45 mocks. They can be fresh mocks, they can be practice mocks, they can be speed drills, they can be X series mocks, they can be OG bootcamp mocks, they can be any mock. But yes, from a reputed institution, from a standard institution, जिन्होंने ईयर ऑन ईयर सिलेक्शंस दिए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, राइट? और तो मतलब हमारे मॉक्स अराउंड 100+ होते हैं, तो आपको कमी नहीं होगी। पुराने मॉक्स भी उठा के तुम देना स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज यू नीड टू स्टे इन दैट मोमेंटम। एनालाइज इट एंड प्लीज डोंट स्ट्रेस if there are score fluctuations. However, there are key benchmark scores or bare minimum scores that can be maintained, that needs to be maintained, and you know that I have already told you that. QT and analytical, yes, QT requires daily practice now. 20 questions per day, caselet based रेशियो। अब देखिए कुछ नया नहीं स्टार्ट कर सकते आप। रेशियो प्रोपोर्शन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अब नहीं आएगा। एवरेज
आता था। अब आप लेट से आपने कभी प्रैक्टिस करा था, आपको एवरेज आता है बट आप भूल गए हो तो रिवाइज कर लो। मेंसुरेशन के फॉर्मूला नहीं याद है तो एक बार चैट जीपीटी से पूछ लो। उसके बाद इतने सारे मॉक्स हैं, सारी क्यूटी छोड़ते हुए आए हो तो तुम एक एक क्यूटी डेली सॉल्व करना, एक एक मॉक की क्यूटी डेली सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो एनीवे तुम क्यूटी को अब 20 क्वेश्चंस पर डे डेली करो, और एनालिटिकल को एटलीस्ट 3 days इन अ वीक करो यार, 20 क्वेश्चंस जस्ट टू कीप द मोमेंटम। क्योंकि आप सब क्लैट और एलेट देंगे, क्लैट में भी एनालिटिकल आया है, 2020 में एक सवाल आया था, 2025 में 6 सवाल आए थे। सो एनालिटिकल क्लैट में नहीं आएगा, दैट कांट बी सेड। एनालिटिकल क्लैट में आएगा ही आएगा 2026 में, दिस ऑल्सो कांट बी सेड। बट अपन रिस्क नहीं ले सकता। क्यों? टॉप 5 इज माई ड्रीम, राइट? सो 3 days इन अ वीक करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी बेसिक मॉड्यूल जो भी आपके पास है, आप उसको कवर कर लो। यकीन मानो इससे डिफिकल्ट नहीं आने वाला एनालिटिकल, राइट? ये कैट का पेपर नहीं है ना, ये क्लैट का पेपर है। क्लैट कंसोर्टियम चाहता है कि आप आंसर्स निकालो, बस वो ये कहता है कि कम टाइम में निकाल के बताओ। सो इफ यू डू दैट डेली, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। जीके रिवीजन यार, ये कोई नहीं करता, आई डोंट नो क्यों नहीं करते। नोट्स बना रखे हैं, बहुत सुंदर नोट्स बना रखे हैं, दो दो कॉपियां भर रखी हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं सर इतने नोट्स हो गए कि रिवीजन करने का मौका नहीं मिल रहा। अरे भाई, एवरी सेकेंड डे सिट फॉर हाफ एन आवर, टर्न 50 पेजेस। आपके लिखा हुआ है ना, आपको पता है आपने क्या लिखा है, आप पन्ने पलटो बस, स्किम थ्रू देम, राइट? मंत्र की तरह जाप नहीं करना है, बस पन्ने पलटिए, आधा घंटा बैठिए, हर दूसरे दिन आधा घंटा बैठिए और उस कॉपी को बस स्क्रॉल करिए। उस कॉपी जैसे आप वीडियो देखते हो ना 2x पे, वैसे 2x की स्पीड पे उसको रीड करके पन्ने पलटो। इसी इतना ही रिवीजन करना होता है टू कीप दैट मोमेंटम। सो जीके रिवीजन एंड प्रिपरेशन ऑफ टॉपिक्स इन डेप्थ, मेंटेन इट डेली, 2 hours रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। रिवीजन एंड प्रिपरेशन 2 घंटा प्रतिदिन आपको करना ही है अगले 45 दिन तक। कॉम्प्लीमेंट योर प्रिपरेशन विद अ लॉट ऑफ टाइमली एडिटोरियल रीडिंग्स एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग। ये एक बड़ी जेनरिक एडवाइस है जो कि किसी भी स्टेज पे आप क्लैट में किसी भी टाइम पे हो, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं करोगे। इसका मतलब ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, एडिटोरियल्स हमारे हिसाब से पिक आउट करके पढ़ते रहना है, लेकिन अब उसमें गोते नहीं लगाने। वी डोंट वांट टू डीप डाइव इनटू दैट, वी जस्ट वांट टू पुट अ टाइमर एंड कवर द एडिटोरियल एंड मेक सम सेंस आउट ऑफ इट। फॉलोड बाय दिस सेक्शनल्स का टाइम गया। अब अगर आपको कोई भी बोले कि सेक्शनल्स लगाओ, कोई वीक सेक्शन है तो उसके सेक्शनल्स लगाओ, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, यू डोंट हैव दैट लग्जरी। आपको बेयर मिनिमम 2 घंटे बैठ के फुल लेंथ मॉक सॉल्व करने की आदत डालनी है, क्योंकि और वो भी 2 से 4 के बीच में आदत डालनी है, क्योंकि अब आपको बायो क्लॉक को चेंज करना है। आपका ब्रेन जैसे सोचता है, किस टाइम पे एक्टिव रहता है, किस टाइम पे स्लगिश रहता है, वो चीजें आपको चेंज करनी है जस्ट फॉर वन ड्रीम, जस्ट फॉर वन टारगेट, दैट इज clearing CLAT in one go and getting into your dream national university. So sectionals का टाइम गया। प्रिपरेशन हुई हो या नहीं हुई हो, पहले स्टार्ट कर दी थी या अभी स्टार्ट करी है, अब टाइम आ गया है कि फुल लेंथ मॉक ही लगाना है, और 2 से 4 पीएम के बीच में ही लगाना है। इस टाइम पे अगर आपकी कोई क्लासेस हैं, स्किप करिए। इस टाइम पे अगर आपके कोई शेड्यूल फिक्स हो रहा है तो रिक्वेस्ट करिए कि 2 से 4 में कुछ ना दिया जाए other than practice, other than your mock sets। हमारे इंदौर सेंटर पे 2 से 4 पीएम पे हम बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं। 2 to 4 पीएम पे हम कोई क्लास नहीं रखते। 2 to 4 पीएम पे हम उनको बिल्कुल भी यू नो प्रेशराइज किसी चीज के लिए नहीं करते, बिकॉज वो बच्चे को क्योंकि वो 1:30 बजे से लेके 2 बजे के बीच में खाना खा के बैठता है, और 2 से 4 के बीच में वो पढ़ाई कर रहा होता है, रिवीजन कर रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, लेकिन वो पढ़ रहा होता है, खुद से पढ़ रहा होता है, उसको कोई पढ़ा नहीं रहा होता है। तो 2 to 4 पीएम पे हमारी किताब के साथ बैठने की आदत होनी चाहिए, हमें रीडिंग करने की आदत होनी चाहिए, तभी जाके 2 से 4 पीएम के बीच में आपका ब्रेन उस दिन 100% एफिशिएंसी पे काम करेगा। सो स्टार्ट एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग नाउ। अब चलो, ये सारी बातें हो गई, अब कुछ और बातें कर लेते हैं, मेन पॉइंट्स थोड़े और डिस्कस कर लेते हैं आखिरी 45 दिनों में। पहला पॉइंट ये है कि ओएमआर सही से भरना है भाई। ये मैंने देखा है, ओएमआर नहीं भरते, नाम गलत भर देते हैं, बबल्स गलत कर देते हैं। तो यार, कोई नहीं जान देखेगा तुम्हें कितना आता है, कोई नहीं देखेगा तुम्हें कितना ज्ञान है। नोबडी विल सी दैट, एवरीबडी विल सी whatever is on your scorecard of CLAT, and that is where OMR filling needs to be practiced। अब प्लीज अपने OMR को, बबल्स को चेक कराइए। देखिए, 1-to-1 मेंटरशिप का यही फायदा होता है।
और इस चीज को हमारे लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में सीरियसली लिया जाता है। बहुत सारे टीचर्स एंड डायरेक्टर्स इस चीज को सीरियसली लेते हैं, लेकिन इंदौर में मैं ये मानता हूं हम इसको थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेते हैं। मतलब कि ओएमआर फिलिंग, बच्चे के ओएमआर को बैठ के एक एक बबल्स को चेक करके उनको बता के बिठा के बताता हूँ कि देख ये वाला बबल गलत है, और उनके सामने मशीन में डाल के स्कैन करके उनको दिखाते हैं, क्योंकि ये स्कैन कैसे करता है ये आपको मशीन समझनी पड़ती है ना। तो गलत बबल भरवाया, सही बबल भरवाया और बताया कि देख रीड नहीं किया ये वाला बबल, तो बच्चे को समझ में आता है कि अच्छा ऐसे बबल्स रीड नहीं करता है। तो इसमें पता है आपको एक बात बताऊं, ओएमआर में ये तक फर्क पड़ता है कि आप कौन सा पेन यूज करते हो, राइट। मतलब जेल पेन तो यूज नहीं कर सकते, पर बॉल पेन में भी कौन सा पेन यूज कर सकते हो। तो पेंटोनिक का पेन आता है, ब्लैक कलर का पेन आता है पेंटोनिक का, उसकी निब जो है वो बड़ी स्मूथ है और एजी है। तो आप क्या है मतलब सर्कल को प्रिसीजन के साथ फिल कर सकते हो। लिक्विड फ्लो भी रेनॉल्ड्स का आता है जिसकी निब थोड़ी सी चौड़ी है, लेकिन अगर आपको सर्कल भरने की आदत नहीं है तो आपकी इंक बाहर चली जाएगी। तो पेंटोनिक का पेन बाय एंड लार्ज बेस्ट है ओएमआर फिलिंग के लिए। एटलीस्ट 10-20 पेन खरीद के रख लो, वो एक ओएमआर ब्लैंक ओएमआर की 100 कॉपियां फोटो कॉपी निकलवा लो और रोज बबल बैठ के भरो, 10-15 मिनट ये काम करना है। ठीक है। इसके बाद टाइम डिसिप्लिन, यू कैन नॉट इग्नोर दिस एट ऑल। 30-30-30 15-15 का टाइम लिमिट होता है भाई। तुम इसमें हल्का फुल्का हेर फेर कर रहे हो तो तुम्हारे दूसरे सेक्शन पे चीजें जाएंगी। 30 मिनट हो गया, इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, स्विच करना है। 30 मिनट हो गया, लॉजिकल सेक्शन नहीं हुआ, स्विच करना है। 30 मिनट हो गया, लीगल में अभी भी एक पैसेज बाकी है, 5 मिनट और दे दो, 8 मिनट और दे दो, चलो 10 मिनट और दे दो, लेकिन अब स्विच करना पड़ेगा। जैसे ही 30 to 40 मिनट्स का ब्रैकेट खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही तुम ये ब्रैकेट पार करोगे, तुम्हारा क्यूटी या जीके कुछ एक कॉम्प्रोमाइज होगा। तो 30-30-30 15-15 का टाइम लिमिट होता है। ट्राई टू प्रैक्टिस योर मॉक्स एवरी डे यूजिंग दिस टाइमर। सर एनालॉग क्लॉक नहीं है मेरे पास, या है भी तो मैं देखता नहीं उसको, और अगर देखता भी हूं तो मैं टाइम नहीं सेट करता, और अगर टाइम सेट कर भी लेता हूं तो मैं उसको फॉलो नहीं करता। ये सारी प्रॉब्लम्स को हमें खत्म करना है। एग्जामिनेशन हॉल में तो वॉच होती ही होगी ना सर, तो क्या जरूरत है कि मैं एनालॉग वॉच के साथ प्रैक्टिस करूं। सर भी लाइक ये मुझे कैसे पता होगा, तुम्हारे सेंटर में घड़ी लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा, ये मेरे को कैसे पता चलेगा। और बहुत बार बच्चे इन्विजिलेटर से पूछते हैं कि टाइम कितना बचा है, टाइम क्या है। आप खुद तो पैनिक होते ही हो, साथ में 100 लोगों को और पैनिक करते हो रूम में। तो भैया अपनी एनालॉग वॉच ऐसी लेके जाइए, डिजिटल मत लेके जाइए, और इस एनालॉग वॉच के साथ अपने मॉक्स को दीजिए, क्योंकि ये आपके जो सुई है ना, जो मिनट हैंड है ना, वो पता चलना चाहिए कि भाई मिनट हैंड अभी 12 पे है, मिनट हैंड अभी 6 पे आ गया है, तो अपने को सेक्शन स्विच करने का है। तो तुम्हारा घड़ी है, तुम्हारा पेपर है, तुम इन दोनों को सिंक में लेके आओ, विजुअल मेमोरी अच्छी करो इस चीज की, और यहीं से टाइम लिमिट सेट होगा। एनालॉग वॉच से ही टाइम लिमिट सेट होगा। इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो इग्नोर कर दिया जाता है। देखिए मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ आपको क्या है। क्लैट एस्पिरेंट्स जो है ना, पहली बात तो वो बहुत ब्यूटीफुल माइंड्स, बहुत ब्रेनी माइंड्स नहीं है। बिकॉज क्लैट देने वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं, क्लैट देने वाले पीसीएम पीसीपी के नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत बहुत कम है। ऐसे एस्पिरेंट्स जो क्लैट दे रहे हो और उन्होंने बचपन से ओलंपियाड्स दिया हो, एनटीएससी दिया हो, एनएसटीएससी दिया हो, केवीपीवाई दिया हो, नहीं है सर, उनको ओएमआर फिलिंग नहीं आती है। तो क्लैट के बच्चों को ये समझाने में बड़ी दिक्कत होती है कि यार ओएमआर खुद सीरियसली लेने का है। क्लैट के बच्चों को ये समझाने में बड़ी दिक्कत होती है कि यार टाइम डिसिप्लिन को फॉलो करना रहता है एग्जाम में, यू कांट बी इन अ ड्रीम लैंड। तो इन सब चीजों पे काम करिएगा सर। लास्ट में एक कैवेट इशू करना चाहता हूं कि मैं जब खुद का स्कोर कैलकुलेट करा और मेरा जो फाइनल स्कोर रिजल्ट में जो आया है ना सर, उसमें बहुत डिफरेंस होता है, 5 से 6 मार्क्स। दैट इज द डिफरेंस दैट आई गेट, 5 to 6 मार्क्स का डिफरेंस मुझे मिलता है। यू नो, ऑल ऑफ दिस आर द रीजंस। ये सारे फैक्टर्स हैं इस पॉइंट के। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपने पोर्टल से तो मार्क्स निकाले तो 90 आ रहे थे, ओएमआर स्कैन होके आई तो 72 आ रहे हैं, ओएमआर स्कैन होके आई तो 76 आ रहे हैं, इट माइट बी द केस कि आपने बी मार्क करा था और बी आंसर है, पर क्योंकि आपने बबल सही से फिल नहीं करा था तो वो बी को नेग्लेक्ट कर दिया उसने, क्योंकि बबल में गैप रह गया था, क्योंकि बबल में इंक बाहर चली गई थी। ऑल ऑफ दीज आर द फैक्टर्स, राइट। लास्ट में सर मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, मैं कुछ भी कर लूं। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर वेपर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस, right? Ice also exists at 0 degree Celsius, and a very cold water also exists at 0 degree Celsius.
तो एक ही टेम्परेचर पे आपका स्टेट अलग अलग है। तो ये जो एक्स्ट्रा हीट आपने ली अपना स्टेट चेंज करने के लिए, उसको लेटेंट हीट ऑफ सक्सेस या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है फिजिक्स में। मैं इसको लेटेंट हीट ऑफ सक्सेस कहता हूं। क्यों? क्योंकि जब तुम एफर्ट्स मार रहे होते हो और तुम्हारे मार्क्स, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, you are practicing things daily, but yet your scores are not improving. You are about to change your state. It will happen to you that all of a sudden, from 40s, you'll reach to 60s. From 60s, you'll reach to 70s. From 70s, you'll directly reach to 80s. And that has happened, and that has happened a lot. And remember, a lot of toppers, please watch. ये मैंने इस चीज में लिखा नहीं है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था आखिरी 45 days में, last 45 days, you need to watch a lot of topper videos, a lot and a lot. And trust me, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल चैनल पे आपको ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके ऑल इंडिया रैंक 1000, एलिट सिंगल डिजिट से लेके एलिट ट्रिपल डिजिट रैंकर्स, कैटेगरी वाइज टॉपर्स, हर बच्चे का एक स्ट्रेटजी वीडियो रिकॉर्डेड है। कभी पॉडकास्ट के रूप में है, कभी शॉर्ट्स के रूप में है, कभी इंडिविजुअल डिस्कशन के रूप में है, कभी जूम मीटिंग को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। बहुत सारी चीजें हैं भाई। एलपीटी में इतने सारे टॉपर्स हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, हाँ, रैंक 200, रैंक 2000। ऑल ऑफ दीज टॉपर्स गिव यू डिवर्स एक्सपीरियंस, डिवर्स शेयर ऑफ लर्निंग। कभी अनुपमा मैम इंटरव्यू ले रही हैं, प्रियल मैम ले रही हैं, अभिषेक गुंजन सर ले रहे हैं, सागर सर ले रहे हैं, कुछ इंटरव्यूज मैंने भी लिए हैं, मुकुल सर के हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, राइट। इन इंटरव्यूज को डिलीजेंटली देखना स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी टॉपर आपको एडवर्टेंटली इनएडवर्टेंटली आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देके चला जाता है, जो कि आपको कोई टीचर नहीं दे पा रहा, जो कि आपका फ्रेंड आपको नहीं, जो आप खुद नहीं दे पा रहे। तो टॉपर वीडियोस को 2x पे देखिए। एलपीटी ने इतनी फैंटास्टिक सीरीज स्टार्ट करी थी इस साल, इनफैक्ट बहुत सारे वीडियोस आए हैं, आप देखिएगा आपको मजा आएगा, राइट। किसी भी एग्जामिनेशन में भाई, अगर आप यूपीएससी कर रहे हो, आप जुडिशरी कर रहे हो, आप कैट कर रहे हो, आप कोई भी एग्जाम कर रहे हो, जब भी हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तो हम क्या चेक करते हैं कि हमसे पहले क्या कोई सेलेक्ट होने वाला इसी दौर से गुजरा है, सुन लेते हैं भाई यार उसका क्या कहना है, कि उसने कैसे खुद को कलेक्टेड रखा। तो ये सारी चीजों का जवाब आपको टॉपर वीडियोस देखने से मिलता है। प्लीज वॉच इट एंड रिमेंबर, जस्ट कीप डूइंग इट, you will reach there. All right. So this is all that I have to say for last 45 days strategy, because nothing much can be changed now. Whatever you have at your disposal, at your hand, right, can be tamed and controlled and regulated right now. But अगर आप छोड़ दोगे ना, अगर आप छोड़ दोगे कि यार आप 45 दिन में क्या ही हो सकता है, तो याद रखो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात बोलता हूँ कि तुम्हारा पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, 2 मिनट के लिए सोचो कि तुमसे तुम्हारी हक की जगह छीनने के लिए भारत के किसी कोने पे कोई दिन रात मेहनत कर रहा है। इज इट नॉट इनफ मोटिवेशन फॉर यू? डोंट यू डिजर्व दैट पोजीशन? Or just because you are not feeling like, are you going to allow somebody else to take that place? No. Do not go gentle into the good night. Rage against the dying of the light. Yes, it is clear that मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे पता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बट इतनी आसानी से तो मैं I'm not going to, there can be blood coming out of my mouth, my feet can be sore, my legs can be broken, and I am sweaty, I am drained out, but this is the last 100 meter of my race, of my sprint. भले ही मैं एंड लाइन पे मुंह के बल गिर जाऊं, बट मैं यहां तो नहीं बैठ रहा। भले ही मेरे आगे सारे एस्पिरेंट्स निकल गए हैं, बट आई हैव गॉट टू फिनिश द रेस। दैट इज ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप, दैट यू आर गोइंग टू शो टू मी, दैट यू आर गोइंग टू प्रूव इट टू अस इन द लास्ट 45 days. ऑलराइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट। याद रखना, अभी भी सब पॉसिबल है और कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि आप क्लैट नहीं निकाल पाएंगे। We have to give a clear-cut message to each and every candidate, each and every soul, each and every person who has ever doubted me. This is the time not to break down, not to give up, but pick up whatever pieces you have left, whatever motivation you have left within you, whatever fire that you have left within you, collect it, put it on a roadmap. Test yourself on a daily basis and just keep hitting daily. I'm sure you will reach there.
All the very best. This was Harshvardhan Tripathi signing off from the last 45 days strategy. I believe this more than strategy, it was a motivation session. More than strategy, it was a wake up call for you. Hey Bharat ke Ram jago, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ. Right? So all the very best. Take care. See you guys in the next video. And yes, do not forget to write your opinions on your comment. Your feedback is very, very valuable for me, and I follow it very sincerely with all my heart. Thank you so much. Take care. Good night.